अशोक कुमार सिन्हा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये कहा कि गंगा के सामने या गंगा के तट पे पटना बिहार में एक हिसाब से गवर्नमेंट के जरिए से खुद इंक्रोचमेंट किया गया है और इस तरह से अशोक सिन्हा के जरिए से एक एप्लीकेशन और अपील एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल पे फाइल की गई थी। एनजीटी के जरिए से 2020 में केस को डिस्पोज ऑफ कर दिया और एनजीटी के ऑर्डर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में सिन्हा के जरिए से अपील फाइल की गई और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने डिटेल रिपोर्ट देखने के बाद ये माना कि 1.5 किलोमीटर बिहार गवर्नमेंट के जरिए से खुद कंस्ट्रक्शन किया गया है, यानी बिहार गवर्नमेंट के जरिए से गंगा पे अवैध अतिक्रमण कर कब्जा किया गया है और 213 कंस्ट्रक्शन को इलीगल माना है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने फर्दर डायरेक्शन जारी करते हुए कहा है कि बिहार गवर्नमेंट पटना गंगा के आसपास कोई भी कंस्ट्रक्शन जो रिट पिटीशन में कहा गया है यानी एसएलपी में कहा गया है उसके आसपास में कोई कंस्ट्रक्शन फर्दर नहीं होना चाहिए और स्पेशली पूरे हिंदुस्तान के लिए ये बात लागू होगा कि कोई भी गंगा के तट पे अतिक्रमण अगर किया जाता है तो वहां की गवर्नमेंट डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबल होगी। ये डायरेक्शन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने श्री सिन्हा की रिट पिटीशन पे किया है। एक हिसाब से अगर ये देखा जाए तो गंगा के अवैध अतिक्रमण के मामले में सरकारों के साथ साथ जब ये मामला सरकार और एनजीटी के जरिए से साफ सुथरी चीजें नहीं की गई और अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी इस पे कड़े आदेश और निर्देश दे दिया है और खास तौर से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि गंगा के तट या किनारे या गंगा के प्रोमाइसेस में आने वाले जगहों पे कोई भी नया कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी कंस्ट्रक्शन होता है तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट वहां की गवर्नमेंट और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जिम्मेदार होगी और अगर कोई अतिक्रमण या निर्माण पाया गया तो उनके खिलाफ लीगल स्ट्रेन एक्शन विधिक कार्रवाई ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट करेगी।